खत्म हुए हुए रिश्ते को कैसे फिक्स करें। मतलब कि आप जिस भी रिश्ते में, रिलेशनशिप में, वो अब जा चुका है। अब ऐसा ऑन एंड ऑफ वैसा कुछ नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 1 साल, 5 साल हो चुका है उसको गए हुए। तो अब उसको अपने लाइफ में वापस कैसे लाए। ध्यान से सुनो, ये वीडियो जो है ये उनके लिए भी कारगर है कि अगर किसी वाइफ का या किसी हस्बैंड का डाइवोर्स हो चुका है और या फिर होने वाला है और वो अब अलग रहते हैं, तो उसके लिए भी ये काम करेगा। इसमें मैं कुछ मंत्राज आपको बताऊंगा, कुछ बिल्कुल साइकोलॉजी के हिसाब से बताऊंगा, साइंस के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर सिर्फ साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से चीजों को बताई जाती हैं। तो अगर वो ऑलरेडी जा चुका है या जा चुकी है आपके लाइफ से और कुछ टाइम हो गया है आपके ब्रेकअप को, तो इस कंडीशन में हम कौन सी ऐसी प्रोसेस को करें कि वो आपके पास आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल ये 100% काम करेगा। ये ऑलरेडी लोगों पर किया हुआ है और उनके लाइफ में काम किया है। मैं हमेशा ये करता हूं कि अपने जो भी मेरे कोर्सेज होते हैं, जो भी मेरे सेशंस होते हैं, उसमें मैं लोगों से करवाता हूं। जब रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तब मैं उसके लिए वीडियो लाता हूं, क्योंकि वीडियो में लाखों करोड़ों लोग हैं, तो उनके लिए काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चैनल पर सिर्फ साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से वीडियोस बनती है, ये ध्यान में रखना। तो सबसे पहली बात कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, मतलब कि आप लोग अलग हो चुके हो, मतलब कि जो वाइब्रेशनल कनेक्शन है आप दोनों में वो अलग हो चुका है, मतलब कि जो एनर्जी कनेक्शन है वो अलग हो चुकी है। मतलब कि आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी उसकी जो वाइब्रेशन है वो अब एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है किसी भी। मतलब कि जब शुरू में आप दोनों ने रिलेशनशिप शुरू किया था तो उस समय मैच हो रही थी, तभी तो प्यार था, भले ही झूठा प्यार हो, लेकिन तभी तो चीजें ठीक थी, जब तभी तो चीजें आपके फेवर में थी। वो आई लव यू बोलता था, आप आई लव यू टू बोलती थी, पर मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है साफ से। अकेला आदमी क्या करे पगली, हम अकेले हैं ना, तुम्हारी तरह हम थोड़ी प्यार करते हैं उससे, पगलवा से। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपकी वाइब्रेशन आज के टाइम में और उसकी वाइब्रेशन आज के टाइम में बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले हमको एक हायर साइड पे अपने वाइब्रेशन को ले जाना होगा। देखो ध्यान से सुनो, मैं बहुत मंत्राज एंड बहुत कुछ बताने वाला हूं उसको वापस लाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सके तो इस वीडियो में जो भी बताया गया है उसको एक कहीं पे लिख लेना। लिखने के बाद आप उसको फॉलो करोगे, 100% आपका काम हो जाएगा, चाहे कितना भी दिन का आपका प्यार छूटा हुआ हो। आपकी वाइब्रेशन जब हायर साइड पे जाएगी, जैसे आपके मोहल्ले में कोई एक मकान है, उस मकान, वो बहुत खूबसूरत मकान है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन वो 1 फ्लोर का है और अचानक से कोई बिल्डर आया आपके मोहल्ले में, कोई नया इंसान आया, नया आदमी आया और वो एक अपना मकान बनाया। तो जो सड़क है, सड़क के साइड में वो पहले मकान थी, अब उसके आगे वो प्लॉट खरीदा और उसके आगे वो 2 फ्लोर का मकान बना लिया। तो क्या वो 1st फ्लोर वाला मकान आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। वो 2nd फ्लोर वाला, जो 2 फ्लोर वाला मकान है, वही दिखेगा और वही उस फर्स्ट वाले पे रूल करेगा। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जिसकी वाइब्रेशन हायर साइड पे रहेगी, इस कंडीशन में वो हायर साइड वाला ही अपने मन का कर पाएगा। तो सबसे पहले उसकी वाइब्रेशन क्या है हमें नहीं पता है, क्योंकि हम कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन अगर अपने वाइब्रेशन को हम हाई कर ले तो इसका मतलब कि हम जिसको चाहे, वो छोड़ो, वो चिरकुट भाड़ में जाए, जिसको चाहे उसको अट्रैक्ट अपने तरफ कर सकते हैं। हायर वाइब्रेशन का मतलब ये है, मैं हर वीडियोस में लगभग बताता हूं कि आपकी एनर्जी लेवल जो है वो सुपर्ब होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। आपको किसी बहाने की जरूरत ना हो खुश होने की, आप वैसे ही खुश रहो, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ग्रीन तारा मंत्र का चैंटिंग दिन भर में आपको 4 घंटा करना है। ब्रेक कर करके भी इसको कर सकते हो, मतलब कि अभी 10 मिनट कर लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर 20 मिनट कर लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर 30 मिनट कर लिया। कुछ काम कर रहे हो, मन में चल रहा है ग्रीन तारा, ट्रैवलिंग कर रहे हो, मन में चल रहा है, दिन भर का 4 घंटा, ये आपके वाइब्रेशन को रेज करेगा। ये पहला था। दूसरा ये है कि अब क्योंकि ब्रेकअप हो चुका है, आपको नहीं पता है कि वो किसी 3rd पर्सन के साथ है, या फिर उसके 3rd पर्सन कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, उसकी खुद की फैमिली प्रायोरिटी में हो, आ गई हो, या फिर उसका खुद का जॉब हो, कुछ गोल हो, कुछ भी हो सकता है 3rd पर्सन। तो आपके उसके प्रायोरिटी को चेंज करना है, आपके उसके प्रायोरिटी को खींच के लाना है। तो पहला ग्रीन तारा बताया, उससे आपका खुद का वाइब्रेशन रेज करेगा, नेगेटिव थिंकिंग आपकी खत्म होगी, आपका दिमाग बिल्कुल काम रहना शुरू हो जाएगा। अब आपको उसके लाइफ में प्रायोरिटी बनने के लिए जो सेकंड टेक्निक है वो है पिंक एनर्जी मेडिटेशन। इसकी भी वीडियो है, आप जब सर्च करोगे पिंक एनर्जी मेडिटेशन सागर द मोटिवेटर, आपको वीडियो मिल जाएगी। इसमें आपको दिन भर में बस आधा घंटा किसी भी एक फिक्स टाइम पे बैठना है, मेडिटेशन पोज में बैठना है और अपने आसपास में सिर्फ हर तरफ पिंक लाइट, पिंक लाइट, पिंक लाइट फील करना है। और आपको यह फील करना है कि वो बंदा जो है सामने से आपको
अप्रोच कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, फुसफुसा रहा है, बहुत सारी चीजें जो आप चाहते हो वो कर रहा है। लेकिन ये सब करने के क्रम में जब ये आप विजुअलाइज करोगे आंखें बंद करके आधा घंटा के लिए, हर तरफ पिंक लाइट, आपके अंदर भी आपके बाहर भी हर तरफ पिंक, तो जब उस टाइम पे वो लड़का आ रहा है तो उस समय आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, आपको अंदर में फीलिंग ऐसी आनी चाहिए कि सही में, जैसे मान लो कि अभी आपका पार्टनर आपके सामने आके आपको आई लव यू बोले तो आप कैसे कूदने लग जाओगे। वही एनर्जी, ऐसा नहीं है कि विजुअलाइजेशन है तो अरे छोड़ो नहीं, ये तो बस विजुअलाइजेशन है, क्या इसको फील करना है, नहीं, वो फील करोगे तभी काम करेगा, क्योंकि आप अपने एनर्जी को, आप अपने वाइब्रेशन को उस तक भेजने की कोशिश कर रहे हो। जब आप इस चीज को फील करके एक एनर्जी क्रिएट करोगे तो जो एनर्जी क्रिएट जिसके नाम से होगी उस नाम तक ये एनर्जी पहुंचेगी। दिस इज साइंस, यही साइंस है, उसके नाम तक वो एनर्जी पहुंचेगी। तो एक तो ग्रीन तारा वाइब्रेशन हाई, दूसरा पिंक एनर्जी, उस तक आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज, ये दूसरा था। तीसरा आपको क्या करना है कि अपने वाइब्रेशन को जो आपने हाई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, उसको मेंटेन रखना है। ये नहीं कि सुबह में दिन तक आपने ये सब कर लिया, आप अच्छा फील कर रहे हो, शाम को वापस लो हो गए, नहीं, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक प्लांट है आपके घर में, उसको 4 दिन आप पानी देते हो और उसके बाद एक हफ्ता बाद छोड़ना हो गया तो वो सूख जाएगा। आपको हमेशा पानी देना है ताकि वो हरा भरा रहे। बहुत हरी भरी लग रही हो, क्या बात है, कुछ बात है क्या, कुछ करने का इरादा है क्या, आओ ना गाइस। तो आपको ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए डेली शाम में 1 घंटा ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र का जाप करना है। अब ये सारा कुछ पीरियड में अगर बोलो तो आप कर सकते हो, अभी तक जो भी मैंने बताया है वो आप पीरियड में कर सकते हो। तो आपको शाम में 1 घंटा ये ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना है। उसके बाद द लास्ट वन इज कि अब आपने वाइब्रेशन क्रिएट कर ली, एनर्जी भेज दी, अपने आप अपने वाइब्रेशन को कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, लेकिन हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे रेज करें। कॉन्फिडेंस रेज करने का मतलब क्या है कि जो तड़प है हमारे अंदर, उसको चाहने की, उसको पाने की, उसको पास लाने की, उस तड़प को कैसे कम करें। क्योंकि जब तक तड़प कम नहीं होएगा तब तक आप उसके लिए बहुत ही ज्यादा निगेटिव रहोगे। निगेटिव आप खुद ही सोचोगे, मतलब कि कहीं वो दूर ना चला जाए, कहीं वो वापस आएगा नहीं आएगा, ये क्या हो रहा है, अब कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गया, आप कैसे। तो ये सारे थॉट्स तभी क्लियर होंगे जब आपका खुद का सेल्फ लव 100% होगा। 100% सेल्फ लव। सेल्फ लव जिसका 100% होता है उसको घंटा से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन उसके पास आ रहा है, कौन उसके पास जा रहा है। मेरी चंपावती, तुम ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है, भूख लगी है, सुन पगली। तो ये दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दुर्गा स्तुति का पाठ डेली सुबह में नहाने के बाद माता रानी के आगे एक दिया जलाना है, तेल या घी किसी का भी दिया चलेगा। दुर्गा स्तुति का पाठ आपको एक टाइम करना है। यूट्यूब पे दुर्गा स्तुति विथ लिरिक्स आप लगा लो, उसके बाद उसको ऑन कर दो, बहुत लंबा होता है तो फास्ट फॉरवर्ड कर दो, सामने रख दो, वो सुनो जो बोलता है और जो लिरिक्स आता है उसको पढ़ने की कोशिश करो। एक बार हो जाता है, डेली आपको ये करना है फॉर 60 डेज यू हैव टू डू दिस। 60 डेज के अंदर आपको 100% किसी ना किसी तरीके से उसकी खबर आपके पास आ जाएगी। वो आपके पास कुछ ना कुछ तो हो ही जाना है। लिख लो, नहीं हुआ जो बोलो सो, जैसे बोलो वैसे। इसमें जो भी चीजें मैंने बताई है वो साइंस के हिसाब से बताई है। ग्रीन तारा थॉट्स को फिल्टर करेगा। जो मंत्र आप मन में चैंट करोगे, जो वाइब्रेशन वो क्रिएट करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे उस मंत्र की चैंटिंग होती है, वो फ्रीक्वेंसी आपके सबकॉन्शियस में थॉट्स को फिल्टर करने का काम करता है जो आपके फेवर में ना हो। पहला। दूसरा, मैं साइंस के हिसाब से बताता हूं, ध्यान से सुनो। दूसरा मैंने आपको बोला है कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इसकी जब आप ये चैंट करोगे, ये आप मन में भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। जब ये चैंट करोगे, इसकी जो वाइब्रेशन जिस फ्रीक्वेंसी पे होती है, ये लव जनरेट करता है, बहुत ही ज्यादा लव जनरेट करता है। तो जो आपने थॉट्स को फिल्टर्ड किया ग्रीन तारा से, उसको, उस थॉट्स को, जो पॉजिटिव थॉट्स बच गए आपके दिमाग में, उसको वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। उसमें और फूल, पानी, खाद वो डालेगा ताकि वो और फले फूले, मतलब और ज्यादा पॉजिटिव। दुर्गा स्तुति से आपके अंदर वो थोड़ा सा तेज है, एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, मतलब कि आपका अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। और ये उस वाइब्रेशन पे बोला जाता है कि ये हर मंत्र का एक अपना वाइब्रेशन, एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है।
बस वैसे ही वो काम करता है। सब कुछ इस अर्थ पे अवेलेबल है। वीडियो लंबी हो रही है। सब कुछ इस अर्थ पे अवेलेबल है, बस सही फ्रीक्वेंसी और सही वाइब्रेशन पे हमको एकदम क्लिक करने की जरूरत है। सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइफ अमेजिंग वीडियोस आपको यहीं पे मिलती है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, वहां भी अमेजिंग पोस्ट वगैरह मेरे आते रहते हैं। सागर द मोटिवेटर के नाम से आईडी है। अगर पर्सनल कोर्स या सेशन चाहिए तो व्हाट्सएप के नंबर आपको दिख रहे होंगे, वहां पे आप डीएम कर सकते हो। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस, लेट्स रॉक, लेट्स रॉक।